Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read the topic cell wall. Cell wall आज हम पढ़ेंगे topic. It is very interesting because it is present in plants, not in animal cells. Cell wall animal cell में present नहीं होती, plant cell में present होती है. ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे. इसका आज हम माइंड में भी करेंगे. माइंड में बहुत टू द पॉइंट, बहुत शॉर्ट बनाया है. मैंने ट्राई किए कि अगर आप लोग माइंड मैप के थ्रू जब इस टॉपिक को करेंगे तो देन आप लोगों को मेन जो हेडिंग है वो अच्छे से लर्न होंगी. देन हम इसको ये भी करेंगे. पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं. द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट जैसे कि एल्गी है, हैव रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल. ठीक है, जो सेल्स होते हैं किस किस के, बैक्टीरिया का सेल, फंजाई का सेल, प्लांट्स का सेल एंड जो कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जैसे कि एल्गी हैं, इनके जो सेल्स हैं उनकी क्या होती है, हैव अ रिजिड होती है, सख्त. रिजिड का मतलब होता है सख्त. नॉन लिविंग का मतलब होता है जो बेजान होती है, जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. लिविंग होती है, नॉन लिविंग वॉल होती है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन के अराउंड होती है. सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल के जो बाहर है ना, ये सराउंड में जो आपको नज़र आ रही है ना, ये है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अगर आप प्लांट सेल की बात करते हैं, देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये एनिमल सेल में है. ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल में. अगर हम बात करते हैं ना ये प्लांट सेल की, इसमें आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली ये है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, और ये जो आपको इसके साथ ये सबसे बाहर जो नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये है सेल वॉल. ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे, ये प्लांट का सेल है तो इसमें दोनों होती है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो सेल वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है लिविंग वॉल अराउंड सेल वॉल. ठीक है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग वॉल होती है अराउंड सेल मेम्ब्रेन के अराउंड होती है, बाहर होती है, इर्द गिर्द होती है. इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल. ये सेल वॉल, इसे हम कहते हैं सेल वॉल. ये इसकी डेफिनेशन है. शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इसका आप बता रहे हैं आपको शेप क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है. इट प्रोवाइड शेप, ये शेप प्रोवाइड कर रही है. कैसे शेप, अब देखें, ये बाहर वाली सेल वॉल है ना, सेल वॉल नहीं क्या किया हुआ है, सेल वॉल नहीं, प्लांट के जो सेल है उसको शेप में रखा हुआ है. ठीक है, ये शेप किसकी वजह से, सेल वॉल की शेप सेल वॉल की वजह से आई हुई है. नेक्स्ट है स्ट्रेंथ भी देती है, मजबूती प्रोवाइड करती है. प्रोटेक्शन है, उसकी हिफाजत भी करती है, किसकी, जो अंदर वाली चीज़ें हैं, जो सेल के अंदर चीज़ें होती हैं ना उसकी. एंड सपोर्ट, उसको सहारा भी देती है. टू द इनर लिविंग मैटर, जो अंदर वाला लिविंग मैटर है उसको सहारा भी देती है. प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ऑफ द सेल के अंदर ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, मैं आपको बता दूं जो प्रोटोप्लाज्म क्या है, जिंदगी, इसका मतलब होता है इब्तदाई ज़िंदगी का जुज़. मतलब जहाँ से ज़िंदगी ने बनना है, जहाँ से ज़िंदगी ने शुरुआत लेनी है, जहाँ पे ज़िंदगी शुरू हो रही होगी, वो जो उसका पॉइंट है, जो उसका वो जो मैटर है, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. ये उसको भी क्या करती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है, सेल को स्ट्रेंथ देती है, शेप प्रोवाइड, ये इसके फंक्शन है. अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, देन यू विल राइट फ्रॉम दिस टू दिस. ओके, नेक्स्ट अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहे हैं. द प्लांट सेल वॉल इज़ मेड ऑफ 3 लेयर्स. प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं किसकी, प्लांट की. इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, देन यू विल राइट 3 लेयर्स, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. ओके, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर दी हुई है, इसको आप लोग देख लें अच्छे से. अब देखिए, ये आपको सेल नजर आ रहा है, ये सेल है. ठीक है, ये मिडल लैमेला, ये जो मैं आपको पास लेके आती हूँ, यहाँ पे देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये देखा आपको नजर आ रहा है, ये जो दरमियान में जो दोनों सेल्स के दरमियान में जो होती है ना एक वॉल, उसे हम कहते हैं मिडल लैमेला, क्योंकि वो दरमियान में मिडल में आ रही होती है, इसलिए कहते हैं मिड से मुराद मिडल लैमेला. सेकेंडरी वॉल ये वाली होती है. प्राइमरी वॉल जो सबसे बाहर है, ये देखिए, प्राइमरी वॉल सबसे बाहर, सेकेंडरी वॉल थोड़ी सी उसके अंदर होती है. लेकिन जो मिडल लैमेला है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में एक लाइन होती है, उसे कहते हैं मिडल. ये जो मिड पोर्शन इसे कहते हैं. ठीक है, मैं आपको ये भी बता दें, ये जो 2 सेल है ना, ये 2 सेल के दरमियान में जो एक रास्ता है ना, जो एक मिड पॉइंट है, उसे हम कहते हैं मिडल लैमेला. ठीक है, ये आप जो है इसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लीजिएगा, आ सकते हैं. नेक्स्ट हम इसकी जो है ये कर लेते हैं इसकी रीडिंग. बाकी अब देखें, द प्राइमरी वॉल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज़ प्राइमरी वॉल, व्हाट इज़ मिडल लैमेला, राइट इट्स फंक्शन, व्हाट इज़ सेकेंडरी वॉल, राइट इट्स कंपोजिशन का मतलब होता है ये किससे मिलके बने. ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन इससे भी आपको ऐसे भी आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमेला, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल. ठीक है, तो हम प्राइमरी वॉल को पढ़ लेते हैं. द प्राइमरी वॉल इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन. ये सबसे जो है ना
यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी वॉल सबसे बाहर प्रेजेंट है अबव, तो ये सेल मेम्ब्रेन के सबसे ऊपर प्रेजेंट है। जैसे हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन से अबव क्या है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल की जो पहली वाली है ना वो प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल क्या है, जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अब ये देखिए किस पे कंपोज है, सेलुलोज से। कंपोज का मतलब होता है बनी हुई है, किस ऐसी इसकी बनावट कैसी है, किन चीज़ों से मिलके ये बनी है। तो ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है, हेमी सेलुलोज से बनी होती है, पैक्टिन। ये तीन चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं कि किससे मिलकर बनी। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, देन यू विल राइट दिस। आगे इन्होंने बताया सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन एंड अदर। वो कहते हैं जो सेलुलोज है इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है इसमें, ये करता है फॉर्म करता है, फाइबर्स बनाता है जो कि क्रिस क्रॉस होती हैं ओवर वन एंड अदर, एक दूसरे के ऊपर, टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सेलुलोज हैं ये फाइबर्स बनाती है, और वो जो फाइबर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना पड़े होते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको इस तरह से लाइनें नज़र आ रही है, जो इस तरह से लाइनें नज़र आ रही है इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर जो है ना रैमली इस तरह से क्रॉसिंग करते हुए उनकी जो शेप बनी हुई है। ये फाइबर्स हैं और ये फाइबर कौन बना रहा है, सेलुलोज बना रहा है, और सेलुलोज किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्राइमरी वॉल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला वही जो मैंने आपको दिखाया था, ये दरमियान में होता है, ये वाला प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में होते हैं। इसका क्या है, होल्ड टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल। ये क्या करता है, होल्ड करता है प्राइमरी वॉल्स जो है ना उसके जो एडजेसेंट सेल्स का मतलब होता है एक ये सेल और ये सेल जो उनके दरमियान में रास्ता है। मैं आपको बता देती हूँ, ये दो जो सेल्स है ना ये क्या हैं, ये एडजेसेंट सेल्स है, ठीक है, इनके दरमियान में जो रास्ता है, इसलिए मिडल लैमेला ने दोनों को क्या है, होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। इट कंटेन मैग्नीशियम। आप देखिए इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इट कंटेन मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम एंड पैक्टिन इसके अंदर होता है। अब देखिए पैक्टिन प्राइमरी वॉल में भी था, इसमें सेलुलोज था, हेमीसेलुलोज भी है, पैक्टिन था, ठीक है, लेकिन मिडल लैमेला में पैक्टिन है, कैल्शियम मैग्नीशियम आ गया, पैक्टिन बस सेम आया। नेक्स्ट क्या है, सम प्लांट सेल्स, जैसे कि एग्जांपल जाइलम सेल्स में एक सेकेंडरी वॉल। फिर कुछ वो कहते हैं अब जब कुछ प्लांट जो सेल्स होते हैं ना जैसे कि जाइलम सेल्स ये बनाते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है, ऑन द इनर साइड, और ये इंटरनल साइड पे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखें, ये सेकेंडरी वॉल का देखें आप, सेकेंडरी वॉल क्या है, ये देखिए ये प्राइमरी वॉल बाहर है तो ये अंदर, ये सेकेंडरी वॉल इंटरनल है, और ये क्या है, ये जाइलम है, जाइलम ही प्राइमरी सेकेंडरी वॉल को बनाते हैं, ठीक है। देखिए जाइलम सेल्स में एक सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर जो है वो सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। कौन बनाते हैं, जाइलम सेल्स बनाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू आ सकते हैं। इट इज़ मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, और किससे मिलके बना होता है, सेलुलोज से, लिग्निन से एंड अदर केमिकल, ठीक है। अब देखिए सेलुलोज इसमें था, प्राइमरी वॉल भी सेलुलोज से बन रही थी, बाकी लिग्निन और अदर केमिकल्स बाकी में नहीं थे, ठीक है। बाकी पैक्टिन मिडल लैमेला में भी है और प्राइमरी वॉल में भी, ये कुछ सेम है, सिमिलरिटी है जो है आप लोगों ने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट देखें, द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज़ आल्सो कंपोज ऑफ सेलुलोज। जो एल्गी होती है मैंने आपको बताया था, जैसे कि यूग्लिना है, ठीक है, वॉल्वॉक्स बीच में आ जाता है। मैंने आपको बताया था अगर बारिश हो जाए या कहीं पे ज़्यादा देर पानी खड़ा रहे ना तो हम देखते हैं वहाँ पे ना ग्रीन कलर के ऊपर लेयर बन जाती है, समटाइम वॉल्स के साथ साथ दीवारों के साथ या फिर पानी के ऊपर जो है ना लेयर बन जाती है ग्रीन। मोस्टली ये तब होता है जब विंटर हो, ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर हो वहाँ पे बन जाती होती है, तो उसे हम कहते हैं एल्गी। मोस्टली हमने ये देखी होती है और बच्चों को मोस्टली यही नहीं होता मैम ये एल्गी क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने मोस्टली जो है ना इसको ऑब्जर्व करना है, ना समझ आए देना अगेन आप मुझे, मैं इसकी जो है पिक्स नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूँगी। इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आ सकता है कि एल्गी की जो कंपोजिशन है किससे मिलकर बनी होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है। अ सिंगल मॉलिक्यूल मेड ऑफ अमीनो एसिड, और जो सिंगल मॉलिक्यूल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन, ये हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल होता है अमीनो एसिड का और शुगर का, ठीक है। ये दोनों अमीनो एसिड और जो शुगर हैं ये दोनों मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। या आ सकता है कि एल्गी की सेलुलोज से मिलकर बनी है, प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है, फंजाई की काइटिन की होती है सेलुलोज, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये प्लाज्मोडेस्माटा का ये भी आपको आ सकता है। प्लाज्मोडेस्माटा सिंगुलर है, सिंगुलर इसको प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं। आर द चैनल, ये चैनल्स होते हैं इन द सेल वॉल दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मॉलिक्यूल्स को, किसके दरमियान, जो सेल्स के 2-3 सेल्स के एडजेसेंट, मतलब जो सेल्स आपस में होते हैं ना एक दूसरे के साथ साथ,
उनके दरमियान में छोटे छोटे सुराख होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनमें ये चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, मॉलिक्यूल को ना आने देने मतलब पास करते हैं, उनको ना रास्ता ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन आ सकता है कि व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा एंड व्हाट इज फंक्शन, देन यू विल राइट दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। एडजेसेंट जो सेल्स होते हैं, जो आपस में सेल्स होते हैं, मिले होते हैं, उनके दरमियान में ये मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको बता रही हूँ। माइंड मैप में मैंने बहुत ही क्लियर ये बताया है कि जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल का एक तो इसके अंदर डिफाइन आ जाती है, ठीक है, डिफाइन आपने करनी है, फिर इसका फंक्शन आ जाता है, ठीक है। फंक्शन के बाद फिर इसकी स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के अंदर ही मैंने इसकी क्या बताई हुई, लेयर्स बताई हुई हैं, ओके। मैंने इधर इसलिए आपको सेपरेट समझा दिया ताकि आप लोगों को एक टॉपिक जो है ना, वो आप लोगों को एक अच्छे से जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो 3 लेयर्स हैं। एक तो आ जाती हैं ये क्या आ जाती है, प्राइमरी लेयर, दूसरी आ जाती है मिडल लैमला, और थर्ड वन आ जाती है सेकेंडरी लेयर, ठीक है। आप लोगों ने ये 3 कर लेनी है। उसके बाद इसका एक फंक्शन है, फंक्शन वही मैंने बता दिया है, और जिसकी डिफाइन है मैं आपको डिफाइन बता देती हूँ, शॉर्ट मैंने बताई है। सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट, जैसे उसमें हैव रिजिड, उसमें इन प्लांट इस ये जो आपको ऑर्गेनिज्म बताए हैं ना, इनके सेल्स के अंदर हैव रिजिड, रिजिड का मतलब सख्त होता है, नॉन लिविंग जो बेजान होती है, वॉल होती है अराउंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द उसके बाहर एक नॉन लिविंग रिजिड एक वॉल होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म बताए हुए हैं ना, इनके बाहर होती है, इनके सेल के बाहर की बात कर रही है आपको, ठीक है। यह आपकी इसकी डेफिनेशन में आ गई है। नेक्स्ट हम इसका फंक्शन कर लेते हैं। क्या इसका फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ये 4 चीज़ें, इसका 4 फंक्शन है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। ये फंक्शन इसके बहुत ही मैंने जो है शॉर्ट किया। आगे स्ट्रक्चर इसका क्या है, 3 लेयर्स होती हैं। प्राइमरी लेयर है, प्रेजेंट होती है अबव द सेल मेम्ब्रेन। प्राइमरी लेयर हमने पढ़ा ना, ये प्राइमरी जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, और किस पे कंपोज होती है, ये पैक्टिन पे, सेलुलोज पे, हेमीसेलुलोज से, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है। इसकी कंपोजिशन आ गई और साथ में इसकी बता भी दी। आगे दूसरी पे हम चलते हैं। मिडल लैमला जो है, मिडल लैमला का क्या फंक्शन है, होल्ड करता है प्राइमरी टुगेदर, प्राइमरी वॉल टुगेदर, प्राइमरी जो वॉल्स है उनको होल्ड करता है। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है ना, ये आपको यहाँ पे नजर, ये जो दरमियान में आपको लाइन नजर है, ये दरमियान में लाइन जो ये मिडल लैमला है, ये दरमियान वाली लाइन जो है ना, ये वाली ये मिडल लैमला है, ठीक है। और ये जो बाहर वाली होती है आउटर मोस्ट, ये प्राइमरी वॉल है, और ये जो है अंदर वाली ये क्या है, सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल लैमला क्या करता है, होल्ड करता है प्राइमरी वॉल को टुगेदर, इकट्ठे रखता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पैक्टिन होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लेयर। सेकेंडरी लेयर क्या करती है, इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे होती है, मेड ऑफ किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी इसकी बनाई है। यहाँ पे मैंने डायग्राम को थोड़ा विजिबल करने की ट्राई की थी ताकि आप लोगों को समझ आए। देखिए ये सेल है, ये एक सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। सेल से मिलकर बना। अगर मिडल लैमला, एक सेल के दूसरे सेल के दरमियान में ये जो स्पेस है ना, ये जो लाइन है जो दोनों को मिला रही है, ये मिडल लैमला होता है। और यहीं पे प्लाज्मोडेस्माटा भी होते हैं, ताकि दोनों सेल के दरमियान में ना जो चीज़ें आ जा रही हैं पास हो रही है वो एक्सचेंज होती रहे। नेक्स्ट क्या है, दूसरे सेकेंडरी वॉल देखें, ये अंदर होती है, प्राइमरी वॉल सबसे बाहर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये भी राइट किया कि सेल वॉल जो है ना मेड अप ऑफ होती है, एलजी की किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। फंजाई की किससे बनी होती है, काइटिन की। प्रोकैरियोट की किससे मिलके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइसिन से बनी होती है, ठीक है। ये आप लोग जो कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें से किसी टॉपिक की, किसी टर्म की समझ नहीं है, समटाइम कुछ न्यू टर्म्स होती हैं आप लोगों के लिए, समटाइम माइंड में नहीं होता है कि आप लोग जो है ये समझ आएंगे खुद ही। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है देन आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।